अशोका अनम्यूट कर लो यार आप। जी हेलो गली भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, जी आप जी, कैसे हो? आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। और अब और बाकी भी जितने भी गेस्ट हैं वो सारे ठीक ठाक हैं? Yes, hello. Welcome. हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी अशोका आप करें बात। हेलो। आसिम भाई शायद थोड़े से अवे हैं, मगर मेरी आप आवाज बात करें। ठीक आ रही है ना भाई? सही एक्चुअली आ मैं रही है, घर सही आ से रही आ है। रहा था तो इस वजह से आवाज का थोड़ा सा हम्म, मसला हो सकता है। तो सर इसी चीज के ऊपर इसी चीज के ऊपर जो आज वाला वाकया है, इसी चीज के ऊपर बात करना चाह रहा था, मगर इसके साथ साथ इससे पहले भी जो इतने वाकयात हुए हैं, इतने लोग हमारे जो है वो आज भी जेलों में बैठे हुए हैं। इल्जाम कईयों के ऊपर हैं, कईयों के ऊपर झूठे हैं। अब सबसे पहले तो मैं इसी चीज पे नहीं, बात ज्यादा के करना ऊपर झूठे चाहूंगा कि हैं। इन्होंने एक वो 99% इल्जाम पाकिस्तान में झूठे हैं अशोका। 99% इल्जाम ब्लास्फेमी के झूठे हैं। एग्जैक्टली सर, हाँ। एग्जैक्टली। अब ये जो इनका जी वो उन्होंने कहा कि जी ये देखें इसने ये काम किया था। अब वो बंदे की जो उन्होंने डिग डाउन की है, वो बंदा तो पढ़ना लिखना कंप्यूटर शम्प्यूटर को जानता ही नहीं था। ठीक है। उसकी बहन जो है वो लोगों के घरों में काम करने वाली है, बाप जो है उसका एक नॉर्मल वर्कर है, और वो बंदा जो है उनका कोई दूर का रिश्तेदार है जो एसी फैसलाबाद है, असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला या फैसलाबाद है। ये लड़ी हम्म, वहां से निकल के आके इधर इन्होंने ये काम कर दिया, वो भी भाग गया। इधर जो है वो कई लोग कुछ नंबर्स दे रहे हैं, कई कुछ नंबर्स दे रहे हैं, मगर हम सबसे कम नंबर भी अगर लें तो 40 से 50 घर तो जले हैं ना। 6 चर्च तो इधर जड़ावाला में जले हैं ना। अब बंदा, एक छोटी सी बात है कि एक कुरान है, ठीक है, एक बंदे ने अगर उसकी बेहरमती की है, तुसी भी अपना एक बंदा भेज दो, वो जाके ओदी बेहरमती कर ली या ओदे नाल लड़ पड़ लवे। ठीक है। मगर इसका ये क्या मकसद हुआ कि यार आप अगर 50 घर भी वहां पे जलाए हैं, 50 घरों में आपको पता है पाकिस्तान में जैसे हमारी जॉइंट फैमिलीज होती हैं, अब उन 50 घरों के अंदर अगर हम दो दो फैमिलियां भी लगा के बैठे और उनके चार चार फर्द भी लगा के बैठे, तो भाई ये जाके 600-700 नंबर बनता है। 600-700 के करीब इन्होंने उन लोगों को 50 अगर घर जला के उनको बेघर कर दिया। उधर कितनी लड़कियां बेचारी ऐसी होंगी जिनके जहेज जो है वो पड़े हुए होंगे शादियों के लिए, उनके उन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो पड़े होंगे, किसी ने सुबह नौकरी पे जाना होगा, किसी के कुछ मामलात होंगे। कभी ठीक है, एक बंदे ने, हम ये मान लेते हैं कि जी उस बंदे ने गलती की, पुलिस लाओ उसको पकड़ के अरेस्ट करके ले जाओ, मगर ये जो बाकी ये चवले मारना, ये तो मतलब समझ से बाहर है ये चीजें। ये समझ से बाहर नहीं है ना। ये असल में मकसद है इन चीजों का। ये हम्म। असिस्टेंट कमिश्नर के साथ पंगा था, इन्होंने ये काम करना ही था, किसी ना किसी ब्लास्फेमी केस को उन्होंने उठाना था। अब क्या सोची समझी साजिश के तहत असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ ये केस किया गया है, या किसी को इनसे मसला था जिन लोगों के साथ ये हुआ है, और फिर वहां से बात को उठा के अगले लेवल पे ले गए हैं? तो ये चीज है सारी। ये सब, ये देखें, आप देखें अशोका, आप खुद देखें, इतना मजाहिया इल्जाम हो सकता है कि बंदे ने साथ लेटर लगाया है, जॉब एप्लीकेशन देने गया था कि साथ लेटर लगाया था उसने, है साथ, यानी उसने कवर लेटर लगाया। कुरान जिस तरह जॉब एप्लीकेशन सीवी के साथ आप कवर लेटर लगाते हैं ना, इस तरह यानी ब्लास्फेमी करके साथ कवर लेटर लगाया और अपनी तस्वीर भी लगाई है। हेलो, इतने आवाज आ स्टूपिड रही है लोग मेरी? हैं। मेरी आवाज आ रही आ है? रही है आसिम भाई आवाज? मैं आ ये रही कह है। रहा हूँ कि उसमें कुछ चीजें सामने आई हैं कि पहले तो वो असिस्टेंट कमिश्नर के साथ इनका कोई मसला था, उसने कोई काम करने से हम्म, इनकार कर दिया, फिर उन्होंने किसी फादर के बेटे के ऊपर इल्जाम लगाया है। उसने हम्म, अपना फोन और दीगर डिवाइसेस और गैजेट्स वगैरह ला के सामने रखी हैं, उससे कोई चीज नहीं मिली, उसके बाद फिर इन्होंने ये लेटर वाला ड्रामा किया है। तो ये दिस इज द हाँ, थर्ड अटेम्प्ट जिसमें ये हुआ है। और उसमें वजीर आला जो है अभी, जो केयर टेकर है लाहौर, सॉरी पंजाब का, उसने कहा है कि जी इसके अंदर हमने कॉन्स्पिरेसी ढूंढ ली है कि जी इन्होंने किस तरह से किसने क्या क्या किया है। उसकी हम्म, पॉइंट आउट इसी तरफ कर रहे हैं कि जी ये जानबूझकर इस बंदे के वजह मतलब इस बंदे को निकालने के लिए उन्होंने ये सारा काम शुरू किया है कि जी मसला वहां से शुरू हुआ था, उन्होंने कहा जी चलो एंज नहीं तो फिर एंज सही। दूसरी अटेम्प्ट भी फेल हुई है, तो फिर उन्होंने तीसरी अटेम्प्ट की है कोई।
मगर आसिम भाई बात तो ये है ना कि इस तरह की सिचुएशन में अब तो वो असिस्टेंट कमिश्नर चाहे भी तो नहीं रह सकता ना। अब तो वो रह ही नहीं सकता, अब वो कैसे बेचारा रहेगा। नहीं नहीं, अब तो अब बात वो ही तो खराब खैर हो अपनी गई। उसमें हाँ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करेगा, वो कहीं और हाँ पोस्ट हो जाएगा, हाँ उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन लोगों की सारा कुछ गया है, उनकी कईयों की तो जिंदगी भर की कमाई हो गई है। एसी साहब तो उन्होंने निकाल दिया। मेरा ख्याल है कि वो डिसीजन उन्होंने ठीक किया है, क्योंकि मतलब कुछ हाँ लोग कह रहे हैं कि जी आप गलत कह एग्जैक्टली। रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जिसने ब्लास्फेमी को भुगता हुआ है, उसके हिसाब से उसने उनकी जान बचाने के लिए उसको सेफ पैसेज प्रोवाइड करके उसको कहा है कि या तो 3 महीने के लिए ना नहीं एस्टेब्लिशमेंट एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन। का तो मतलब इस टाइम गवर्नमेंट का तो ये स्टेप ठीक है कि उस बंदे को इन्होंने हटा हाँ, दिया, मगर मसला ये है कि हो तो वो गया है ना जो ये चाहते थे। और मेरा नहीं ख्याल कि इस सिचुएशन के बाद वो वहां पे रह सकता था असिस्टेंट नहीं वो कमिश्नर। तो बिल्कुल उसका रहना बनता भी नहीं था, क्योंकि हाँ उसको अपनी हाँ जान बचानी सबसे ज्यादा अजीज थी। हाँ वो वहां पे रहता तो उसकी वजह से अव्वल तो उसे नुकसान पहुंचने का खतरा था, और दूसरा उसकी वजह से बाकी जो वहां पे जड़ावाला के हम्म आसपास के जितने भी देहात हैं, उसकी मसीह आबादी जो है उसको ज्यादा नुकसान पहुंचने का खतरा था, क्योंकि इससे उनमें इश्तियाल फैलता। और फिर इस मॉब को कंट्रोल करने के लिए अब तो मतलब पुलिस तो बेचारी कुछ नहीं कर सकती। अब उन्होंने बुलवाया हुआ है, वो रेंजर्स बुलवाई है, शायद वो पहुंच गई होगी अब तक। और फैसलाबाद पूरी सिटी में इस वक्त जो है ना वो दफा 144 लग गई है, जब तक ये हालात वगैरह कंट्रोल में नहीं आते। तो उन्होंने डीसी फैसलाबाद का मैं पढ़ रहा था कि उसने ना 144 सेक्शन जो है वो कर दिया है। हाँ जी, अशोक का आप ड्रॉप हो गए जी थे। जी गुड इवनिंग। वो ना इंटरनेट चला गया था भाई, इस वजह से। चलें और कोई बात आज नहीं, ही करें बात आप। मैं ठीक हूँ, हाँ जी करें बात। आ, आज जो वाकया हुआ है उसी के बारे में मतलब बात करना चाह रहा था कि हम्म। अब तो मतलब इस तरह के वाकयों की, या कोई क्रिश्चियन लड़की को उठा के ले गए हैं या उसको कहीं कत्ल कर दिया है। अब तो ये वाकये इतने से मतलब पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के लिए इतने से आम हो चुके हुए हैं कि अब तो ऐसे लगता है अच्छा है हो गया है, चलो कोई नहीं, पिछले वाले तो घाट ही भैड़ा है ना, या पिछले वाले तो ज्यादा भैड़ा है। अब तो हम लोगों का इन वाकयात को देखने का जो पैरामीटर है, अब तो वो पैरामीटर बन चुका हुआ है। हेलो। हाँ जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी आप बिलीव करें कि अभी रिसेंट लाइव पे आने से पहले मैंने आपको वो ईमेल में भी भेजा था कि अभी लाइव पे आने से पहले अभी तक फैसलाबाद और जड़ावाला और इसके करीब करीब जो छोटे चर्चेज या जो वो पास्टर क्वार्टर्स है, उन सबको मिला के तकरीबन 21 के करीब जो है वो चर्चेज जलाए जा चुके हैं, 14 के करीब पास्टर क्वार्टर्स जलाए जा चुके हैं, और 40 के करीब जो है वो घर हैं जिनको आग लगा दी गई हुई है। आप बिलीव करें, जो मेरा अपना गांव है ना, मेरे अपने गांव के लोग जो है ना वो भाग गए हैं हम्म। वहां से। ਉਹ उनका ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਕਗਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਕਗਾਨ ਫਿਰ ਆਉਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ। तो बात सब यही बात है अशोक का, ये बड़ा मुश्किल है सब कुछ। मैं जानता हूं कि ये कितना मुश्किल है, और वो लोग कितने गरीब हैं जिनके घर ये जला रहे हैं। ठीक है सर मैं आपको कि एक और बात बताता हाँ। हूँ, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। जो रिसेंटली जो है मुझे एक चीज थोड़ी देर पहले ही पता चली थी कि वो जो है ना असिस्टेंट कमिश्नर साहब, एसी साहब हैं कोई, हम्म हम्म। फैसलाबाद या जड़ावाला के, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है। वो जो एसी साहब शौकत है ना, शौकत नसीब। उनकी इनके साथ है। तो सर आप सबको ही पता है जो उधर वाकया हुआ है जड़ावाला में, ये वाकया सिर्फ जड़ावाला तक तो अब नहीं रह गया, इसके अलावा ये कई और शहरों में भी जो है वो जा रहा है। अभी जेलम के अंदर भी एक चर्च है, उसका भी अटैक उस पे भी हुआ है, उसकी भी ईमेल मैं आपको भेजूंगा। गुजरांवाला में भी कुछ ऐसे वाकयात मिले हैं, शेखुपुरा में, आगे फरुखाबाद वाली आप साइड पे जाते हैं वहां पे आपको कुछ चर्चेज जो है तो वो मिल रहे हैं। और ऐसे वाकयात हो रहे हैं। अभी तक 21 चर्चों की जो है ना वो रिपोर्ट है, 14 के करीब जो चर्चेस के साथ ही जो पास्टर हाउस है उनकी रिपोर्ट। और
40 से 50 जो है लोगों के घरों की जो है वो ये रिपोर्ट है कि वहां पे इन्होंने ना घर घुर जलाए हैं। तो बस मतलब अफसोस, अब तो अफसोस भी कहने का गाली भाई दिल नहीं करता। अब तो दिल करता है कि बस जैसा ये करते हैं इन्हीं के साथ वैसा ही करना चाहिए, ताकि इनको कम से कम इस चीज का एहसास तो हो कि कोई किस मतलब दर्द से गुजरता है। आप यकीन करें गालिब भाई, आज लोगों की जब वीडियोस और ये सारी चीजें सामने से गुजर रही थी, मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों के आप यकीन करें पता नहीं कितने माँ बाप ने अपनी बच्चियों के जहेज अपने घरों में रखे हो। पता नहीं कौन एग्जैक्टली। से बच्चों के किसी ने बाहर हम्म। जाना हो उसके डॉक्यूमेंट्स हो वहां पे, किसी की जॉब पे किसी ने सुबह जाना हो। इन जाहिलों ने क्या करना है, कोई टायर लगाने आएगा, कोई जामू बेचेगा। ठीक है। भाई आप उस जड़ावाला में 99% आपकी आबादी है। 1% आबादी है जिसको आपने नेस्तो नाबूद कर दी है। अब होगा क्या, फ्यूचर इसका ये होगा कि इन सारे क्रिश्चियनों के घरों को ये कोड़ियों में खरीद के हाँ, अपने कर लेंगे, और जो क्योंकि नहीं जिस करेगा। जगह एक बार ऐसा वाकया हो जाता है लोग वहां से छोड़ के चले जाते हैं, ये तो मैं, हमें लेकिन तो मुझे अच्छे बताएं तरीके से गालिब, पता है। ये किधर जाएंगे? ये जड़ावाला में तो काफी ज्यादा आबादी है यार क्रिश्चियंस बस की। लोग दरबदर हो जाते हैं, ये आप, ये यार जो अभी अशोका ने बात की है ना, ये क्रिश्चियन लोग ही जानते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग। क्योंकि जहां पे एक बार वाकया हो जाता है ना, वहां पे सिर्फ वो रह जाता है जो बहुत ही कमजोर होता है, जो बिल्कुल, यानी लोग समझ लें कि अपने गुर्दे बेच के भी वहां से चले जाते हैं, इतने बुरे और वहां हालात होते हैं, क्योंकि नहीं रहना वहां चाहता पे वहां पे कोई। जिधर एक बार हो चुका है उधर दोबारा भी हो सकता है। फिर उनके अगर मकान है तो वो जो अशोका जो बात कर रही हैं, कौड़ियों के भाव ये वो ले लेते हैं। ये हमारी आंखों के सामने हुआ है। मैंने पहले एक बंदे की बात बताई थी कि जिसने, जिसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा था, लिटरली उसने अपना मकान भी बेच दिया था। ठीक है। सर मैं तो ये, आपको अपने एक दोस्त की बात बताता हूँ। उस बंदे का मकान जो है ना वो ऑन रोड था। 2 करोड़ 2.5 करोड़ के ऊपर उसका मकान था, वो 3 मांगता था। उसके ऊपर ये वाकया हो गया, और वो बंदा हाईली क्वालिफाइड था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था उधर दुबई में चलें आगे किसी आगे, उनकी हाँ 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 हाँ, फर्म में जगह वो निशानी अच्छी ना जॉब बताएं, कर। बस एम्बिगुअस सी बात करें। अच्छा। तो वो बंदा जो था, जब वो पाकिस्तान आया, उसके अपने ही दोस्तों ने बोला कि जी तू ना अपना मकान बेच दे, बड़ा अच्छा तेरा मकान है, तूने कौन सा इधर रहना होता है। इस बीच बात पे उन पे थोड़ी सी गर्मी सर्दी हो गई। उन्होंने उस पे इल्जाम लगा के उसको अंदर करवा दिया। वो बेचारा को 3-4 माह अंदर रहा। पीछे से भी जहाँ पे काम करता था उन लोगों ने प्रेशराइज करवा के निकलवाया। वो जो 2-2.5 करोड़ का मकान था, वो बाद में वो बंदा 70 लाख में बेच के गया। ये होती है, ये वजह होती है इनके अटैक करने की। अभी भी एग्जैक्टली। जिस बंदे पे इल्जाम है राजा मसीह, वो बंदा तो पढ़ा लिखा ही नहीं है इतना यार। वो तो कंप्यूटर का एक साइड पे ये कहते हैं कंप्यूटर पे वो पैम्फलेट बनाए थे, और वो तो एक वाइट पेपर के ऊपर लिखा हुआ है। तो जब वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो वाइट पेपर पे लिख कैसे सकता है। और वो कितना कमाल बंदा है कि मैं कहना फिर तेन सलूट करना चाहिए सानू, क्यों अपनी तस्वीर शनाख्ती कार्ड नंबर ते अपनी तस्वीर भी इमरान खान साहब ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸਫੇਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ मारो फिर। अच्छा, वो दूसरी तस्वीर तस्वीर में इमरान खान है साथ? हाँ जी सर, आप गौर अच्छा, करें मैं पीटीआई समझा वो की है। तस्वीर दूर से नजर आ रही है, मैं समझा शायद इन्होंने बाप बेटों की तस्वीर लगाई है, क्योंकि इल्जाम नहीं मुझे सर, लग रहा था कि इमरान बाप बेटों पे लगा है। हाँ हाँ। इमरान खान है वो लड़का, और उसके साथ एक और पादरी है, उस पे इल्जाम लगाया है। पादरी मैंने आपको एक जो लास्ट वीडियो भेजी थी उसमें पाक साहब का नाम भी था। अच्छा, हम्म। चलें अब वो फिर मैं उसको, वो आप बाद में देख लीजिएगा, कर हाँ बाद लीजिएगा। में देख लेंगे। हाँ जी। तो अभी तक सर जी तक जो है ये काफी हालात खराब ही हैं, और अभी ये लोग कहते हैं जी कि क्रिश्चियनों के घर हमने इसलिए जलाए हैं क्योंकि वो इसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, और जी इसके हक में बयान दे रहे थे। एक क्रिश्चियन कोई ऐसा बंदा दिखा दो कि जिसने इसके हक में बयान दिया हो।
चले एक और बात गालिब भाई, अब मैं ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे जितने भी इधर अजीज दोस्त बैठे हैं, मैं उनसे भी ये चीज पूछना चाहूंगा कि ठीक है हम मान लेते हैं कि कुरान जला, ये सब कुछ हुआ, हम्म। तो क्या जो गिरजा जलाया गया, बेशक एक गिरजा हो, एक गिरजे में कमो बेश भी 50 से 100 बाइबल मुकद्दे और बाकी किताबें होती हैं, और भी बहुत से उधर मजहबी चीजें होती हैं, हमारे घरों में भी कम से कम भी 4 4 5 5 बाइबलें होती हैं। चले, अगर हम ये बात करते हैं कि जो 10 घर जले तो 50 बाइबलें, और एक चर्च जला तो उधर की भी 50 लगा लें, तो ये 100 बाइबलों की जलाने का कोई पर्चा किसी पे नहीं होगा। प्रॉपर्टी जो डैमेज की गई उसका पर्चा कोई किसी पे नहीं होगा कि नहीं आप होगा। आते हो मोब्स के साथ। तो इसका तो फिर हल ये लोग जो हैं, अब ये लोग इसका हल फिर खुद निकालने, अगर ये खुद आगे आके खड़े हो जाए, तो फिर इन लोगों को जैसे वो उधर लाहौर में करते हैं, फिर उनको 10 10 सालों में जेलों में डाल देंगे। बंदा करे तो करे क्या इस मुल्क में यार। अशोका, बस पाकिस्तान में माइनॉरिटी होना एक जुर्म है असल में, ठीक है, और उस जुर्म की सज़ा आप भुगत रहे हैं, और जो क्रिश्चियन पाकिस्तान में हैं वो भुगत रहे हैं। हर साल ऐसा कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, चला, गोजरा, हर कोरियाँ, साल कह रहे शांति हैं। नगर, ठीक है, वो लाजर कॉलोनी, पिंडी इस्लामाबाद वाली, और बड़ी जगह ऐसी मेरे जहन में सिर्फ कुछ आई हैं अभी, बहुत जगहों पर ये चीज़ें हो चुकी हैं। और हर गालिब साल ही भाई कोई ना कोई चर्च जलता है, कोई मंदिर जलता है, कोई गुरुद्वारा जलता है। पिछले साल 2 गुरुद्वारे जलाए, सखर में मंदिर तोड़ा, ठीक है, मेरे ख्याल है 2 मंदिर तोड़े, इस साल भी एक मंदिर टूट चुका है अभी तक, ठीक है। ये गालिब भाई सिलसिला कभी मैं खत्म नहीं थोड़ा होगा। सा ऐड करूंगा, मैं ऐड करूंगा हम्म। कि इसी साल की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसी साल में इस्लामाबाद में एक चर्च वाला वाकया हुआ, फिर एक लाहौर वो जो राइवल हाँ, रोड है उस साइड पे एक वाकया हुआ, एक गुजरा वाला वाकया हुआ इस्लामाबाद वाले जिसमें चर्च क्या, का क्या बना है वैसे? सॉरी, इस्लामाबाद वाले चर्च का क्या बना है? मेरी उस पर ज्यादा अपडेट नहीं है, मेरी गुजरने वाला हाँ, क्योंकि चर्च है। मुझे भी उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिला। मैंने उसका जिक्र किया था जिमनी तौर पे एक बार, कि चर्च के साथ एक मज़ार था, मज़ार वालों ने चर्च के हाथे की दीवार तोड़ दी। हाँ जी, मैं नहीं, वो उसके ऊपर वीडियोस थी, मैं उसके ऊपर ना कर नहीं सका था। जो है ना, मैं इसके ऊपर कोई ना कोई डिटेल लेके ना तो आपको फिर मैं ईमेल कर दूंगा। क्योंकि वो बाराकोऊ में कैथोलिक चर्च है, वो जो फातिमा चर्च है ना इस्लामाबाद वाला, किसी क्रिश्चियन ने अपनी ज़मीन दे के वहाँ पे एक चर्च बनाया, और फातिमा चर्च वाले जो प्रीस्ट हैं वही वहाँ पे जाके संडे को या किसी दिन इबादत करवाते होते हैं। क्योंकि मुझे ये बात बड़ी पुरानी है, ये चर्च कम से कम 15 साल पुराना है जिसकी ये बात है ना। ये जो मैंने ये देखा नहीं हुआ, जिस चर्च मगर मुझे पता है कि बाराकोऊ में चर्च था। जिस चर्च को इन्होंने सबसे पहले वो रेड वाले को तोड़ा है ना, वो था हाँ। कैथोलिक चर्च था। हम्म। और वो काफी पुराना वो चर्च है। वो कैथोलिक चर्च है तो वो तो फिर 100 साल पुराना तो होगा ही, कहीं भी नहीं गया 100 साल पुराना तो। जी, वो यही हाँ, कह रहे थे ना क्योंकि कि बल्कि शायद इससे भी पुराना हो, क्योंकि फैसलाबाद तो पाकिस्तान की कैथोलिक मिशन का गढ़ है, आपको और पता है सब। हाँ। उस चर्च के अंदर हाँ, जितना भी ये उधर क्रिश्चियंस वगैरह का डाटा था ना, जैसे आपको पता ही है कि वो हमारा बर्थ रिकॉर्ड चर्च वगैरह कार्ड सारा। पैदा होते और सारा वो जो हाँ। बनता है, वो सारे का सारा वहां पे ही था, इसीलिए तो उधर इतनी आग लगी हुई थी। अच्छा। और ओहो। फिर पेरिस की गाड़ियां थी वो, और बाकी चीजें, कई चीजें तो उठा के ले गए हैं अंदर। आपको पता है पेरिस के अंदर कितना कितना पैसा पड़ा होता है, चंदा हाँ, ये वो, तो सारा कुछ ही वो चोरी वो भी हुआ है। वो अपनी सुन्नत पूरी कर रहे हैं ना, हम्म। ठीक है ना। हाँ, वो क्या कहते हैं उसको, अपना लूट माल का अपना वो सामान जो उसका उनका अच्छा, जो। इसका मैं एक और मतलब एक पॉइंट और देता जाऊं कि आप अगर पिछले 1 2 हफ्तों में देखें ना, तो अहमदी इबादत गांव पर जो हमले हुए हैं वो भी फैसलाबाद डिवीजन में ही हुए हैं, जिसमें सांगला हिल, ननकाना साहब वगैरह में हुए हैं। ये वही इलाके हैं जहाँ पे वजीर दाखिला जो है ना, राणा सनाउल्लाह साहब, तरीके लब्बैक और दूसरी फिरका परस्त कुव्वतें, जिसमें लश्कर जंगवी और वो पुरानी अंजुमन सिपाही साहबा और वो और ये और वो
वो इनके साथ एक पॉलिटिकल अलायंस फॉर्म करने के चक्कर में है ये सारे आपस में। तो लग ये रहा है कि इस किस्म के वाकयात से ये फिरका वाराना जो है ना दहशतगर्द मजहबी तंजीमें, ये अपना वोट बैंक या अपनी पावर दिखाना चाह रहे हैं कि भाईजान ने सीटा सानू दो, वो इत्थे साडा होल्ड है, इधर भी हमारा होल्ड है, इधर भी हमारा होल्ड है। So they are trying to get lion's share out of it. So this could be another, I mean, ये यहाँ पे शायद रुके ना, ये कुछ और इलाकों में भी फैलेगा अगर यही वाली चक्कर रही तो। नहीं, मगर ये अशोका जो बता रहे हैं, ये अशोका ने भी मुझे ईमेल की है इस बारे में कि ये और इलाकों तक फैल चुका है, और मुझे एक और भी क्रिश्चियन बंदे का मैसेज आया हुआ है कि ये और जगहों पे भी हो रहा है, सियालकोट गुजरांवाला में ये काम शुरू हो चुका है। अब ये चर्चेज और चलेंगे। सियालकोट गुजरांवाला और शेखुपुरा का हाँ। तो ये हो रहा है। फैसलाबाद, हाँ। सॉरी, लाहौर में भी लाहौर से अभी पता नहीं किया, मगर डेफिनेटली अगर इन इलाकों में हो रहा है तो लाहौर भी होगा। और ये इस लेवल पे बहुत बड़े, अब क्योंकि ये जलाएंगे जरूर मगर ये मेन चर्चेस की तरफ नहीं जाएंगे। जो गलियों मोहल्लों में छोटे चर्चेस हैं ये उनको टर्न डाउन करेंगे। नहीं को, मगर अशोका किसी ने मेन भी जला दिया तो क्या कर लेना किसी ने। सर ये मेन ही तो जला है, जो ये जड़ा वाला हाँ, मेन रोड वाला। मतलब इसकी तरह अगर लाहौर में कोई मेन जल गया या पिंडी में किसी ने जला दिया कोई, तो कोई क्या कर लेगा। आज तक जितने भी चर्चेस जले हैं पाकिस्तान में, कुछ बने हैं आज तक, किसी को सजा हुई है, किसी को कोई 2 साल की सजा हुई होगी, केस भी नहीं प्रॉपर, लोगों की जमानतें भी उन केसेस में हुई होती हैं जिनमें ये चीजें होती हैं। सर ये तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, फिर टेलीविजन पे एक ही खबर आएगी कि ईसाइयों की इबादत का ठीक करते हुए टूट गई, जिस पर उन्होंने फतवा लगाकर हमारे एक मुसलमान भाई को अंदर करवा दिया। वो आपको याद होगा ना, वो जो लाहौर वाला, वो जो लड़का और लड़की ब्लास्ट करने के लिए आए थे, तो वो उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने पकड़ के, वो बाहर ही था, वो मर गया। और उसके अंदर हमारे 16-17 लोग जो है वो अंदर रह के आए। इस चीज के ऊपर किसी जज ने नहीं देखा कि वो ब्लास्ट करने आया। वो कहते ने बेशक ब्लास्ट करना है, तुसी क्यों उन्हें बाहर रोक के मारिया। ये तो कानून है, अब करे तो बंदा करे क्या। ठीक है अशोका, फिर सही है, थैंक यू, फिर आते रहो आप। सही है, ऑलवेज गुड टू टॉक टू यू। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू। ओके, बाय बाय। हाँ ठीक है, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।